गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल हुए पत्र पर सियासत तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद अरविंद पांडे ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए खास बातचीत में अपना पक्ष रखा। बीते कई दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में एक पत्र ने उथल पुथल मचाई हुई है। भाजपा से लेकर कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने है, सियासी घमासान मचा हुआ है। पत्र वायरल जो है वो होता, कांग्रेस ने कहा कि वो विधायक अरविंद पांडे जी का पत्र है। उसी पत्र पर आज बातचीत करने के लिए अरविंद पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पत्र की बात हुई, पत्र वायरल हुआ, उस पत्र में कितनी सत्यता है? सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, गणेश गोदियाल जी ने जिस पत्र का हवाला दिया है, उस पत्र से मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरा पत्र है वो। और उस पत्र में लिखा हुआ एक एक शब्द भी काल्पनिक है, वो सब गलत है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सर, लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि कई दिनों की बात हो गई, करीब 3 से 4 दिन हो गए जब उन्होंने इस पत्र को वायरल करने की बात कही। उसके अगले दिन आपसे भी कहीं बातचीत करने की कोशिश हुई, लेकिन इतना समय अब खंडन करने में क्यों लगा? इसके पीछे का क्या कारण है? इस विषय को कोई, देखो, मैं कोई प्रदेश की कोई पार्टी में उसका सदस्य नहीं हूँ। मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, और एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा काम किया है, पत्र जारी किया है, तो हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करने के पश्चात हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, तो आज हमने आके प्रेस किया है और जनता के सामने आए हैं। सर, क्या अब इस पर कोई क्योंकि आपने कहा कि ये गलत है, पत्र गलत है, आपकी छवि धूमिल हुई है, आपकी छवि को, ये भाजपा की पार्टी को भी छवि धूमिल हुई, तो क्या आप इस पर कोई लीगल एक्शन लेंगे? क्या कोई मुकदमा या जांच की मांग आप करेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग संगठन की प्रॉपर्टी हैं। संगठन जैसा चाहेगा हम वैसी करेंगे। अगर जो हमारी पार्टी तय करेगी कि लीगल तरीके से उन पर कार्रवाई करनी है तो हम उसके साथ हैं। पार्टी तय करेगी नहीं करना तो नहीं करेंगे। हमारे इंडिविजुअल कुछ नहीं है, जो पार्टी गाइडलाइन देगी 100% उसका पालन किया जाएगा। नहीं सर, लेकिन छवि तो आपकी धूमिल हुई है, जैसे अगर कोई देखिए, हमारी छवि व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ है, जो संगठन तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सर, बीते दिनों भी सोशल मीडिया पर आपने जो गगन काम्बोज है, काशीपुर से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के बीच में आपने बैठ करके प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई, वो उसको लेकर क्या उसमें कितनी सत्यता है? कौन वो तेजस्वी यशस्वी नेता हैं जो अपने ही कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से जो है विषय है? तो हमने जब कहीं सही जगह उसकी मांग की है, तो मांग करना किसी कार्यकर्ता के साथ कई बार यंत्र षड्यंत्र हो जाते हैं, तो उसकी मांग करना हमारा अधिकार है, हमने मांग की है। तो क्या सर, प्रदेश सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? क्योंकि आप विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, सबसे पहले तो आपको प्रदेश सरकार से ही कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है। आपने डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री से अपील की है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, या सरकार को आपने नहीं बताया, या डायरेक्ट प्रधानमंत्री से? हर काम में, देखिए, हर काम में कई बार व्यक्ति विशेष से कुछ अच्छा ही हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाते हैं, लेकिन नुकसान तो उस कार्यकर्ता का हुआ है। एक सही प्लेटफॉर्म पर अपने बात अपने कही है। तो ये तो हमारे साथ विधायक अरविंद पांडे जी, और साफ तौर पर जिस तरीके से जो पत्र वायरल हुआ उसको लेकर इन्होंने कहा कि वो पत्र बिल्कुल गलत था, और इस तरीके का पत्र जो है इनकी तरफ से कोई वायरल नहीं किया गया। लेकिन खंडन देने में जो समय लगा है, और अभी भी जो है विधायक अरविंद पांडे काफ़ी बच के जो है सवालों के जवाब दे रहे हैं। और लीगल एक्शन की जहाँ तक बात है, तो मुकदमा दर्ज करने की बात है, तो वो उन्होंने पूरी तरीके से वो गेंद जो है पार्टी के पाले में डाल दी है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर उस तरीके से काम जो है वो किया जाएगा। अब पार्टी के हाथ में है कि पार्टी उस पर कोई लीगल एक्शन लेती है या नहीं लेती। और वहीं गगन काम्बोज के मामले को लेकर के भी उन्होंने जिस तरीके से कहा, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे अरविंद पांडे का क्या रुख रहता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुन सैनी, जनता टीवी, देहरादून।